जल्दी करे और उसके साथ साथ जो दुकानें सड़ी हैं उन दुकानों का भी मुआवजा जो है वो जल्द से जल्द दे। करालपुरा बांडीपुरा में जेर तामीर किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का तामीराती काम 15 दिन के बाद दोबारा शुरू हो गया है। वादे है कि मुकामी आबादी ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर प्रोजेक्ट का काम बंद किया था। ताहम अब जिला इंतजामिया की जानिब से दी गई यकीन दहानी के बाद लोगों ने अपना एहतजाज वापस लिया। जिला इंतजामिया ने वर्करों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। यकीन दिलाया अगर कोई जेन्युइन डिमांड होगी वो मेरे पास आए, किसी भी वक्त आए। मेरे लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे 24 घंटों के लिए उनके लिए खुले हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करे। वो उधर उधर क्यों जाते हैं? अल्टीमेटली मुझे देखना होता है। वो मेरे पास आए, जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड होगी मैं उसको हल करूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग के जिला सदर मोहम्मद अकबर गिराई गुज़िश्ता रोज अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए, जिसके बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग डेलीगेटों ने एमएलसी अली मोहम्मद डार की निगरानी में जिला सदर के लिए इंतखाबात अमल में लाए। इस मौके पर तमाम हाजिरीन ने बतफाक राय डॉक्टर मोहम्मद शफी को बहैसियत जिला सदर अनंतनाग मुंतखब किया। इस मौके पर डॉक्टर शफी ने तंजीम के बका और आने वाले इंतखाबात में अनंतनाग से पार्टी को जीत से हमकिनार करने का अज़्म किया। पार्टी से वाबस्ता कई लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। उमूर सारफीन व अवामी तकसीमकारी के वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने ढामा बेलगाम में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है जिसको किसी भी सूरत में कमजोर होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत ने कुपवाड़ा जिले में ताबीर और तरक्की का जाल बिछाया है। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि आइंदा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब कराने के लिए तैयार रहे ताकि मजीद तामीराती कामों को यकीनी बनाया जा सके। लगातार बर्फबारी की वजह से दूसरे रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। काजीगुंड और जवाहर टनल के करीब गुज़िश्ता 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर टनल के दोनों अतराफ सैकड़ों मुसाफिर और बाल बरदार गाड़ियां दरमांदा हुई हैं। लगातार बर्फबारी से दरमांदा मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शाहराह से बर्फ हटाने का काम शद्दोमत से जारी है। ताहम भारी बर्फबारी की वजह से इस काम में रुकावटें हायल हो रही हैं। हुकाम के मुताबिक जब तक बर्फबारी का सिलसिला बंद नहीं होगा तब तक शाहराह से मुकम्मल बर्फ हटाना नामुमकिन होगा। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो सफर पर जाने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करें। इधर खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं है, परेशानी बहुत हो रही है। और कितनी सारी गाड़ियां हैं? गाड़ी तो सर बहुत है, लेकिन 100 के करीब गाड़ी होगा। सरकार के यही है कि कोई खाने पीने का इंतजार करे, क्यों खाने पीने के लिए कोई राशन पानी तो हमारे पास है नहीं है। द्रास और जंस्कार में कम से कम 6 इंच बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी के सबब श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह बंद हो गई है। शाहराह के बंद होने के सबब करगिल में सब्जी मार्केट भी बंद कर दी गई है। करगिल में कई कश्मीरी सब्जी फरोश भी दरमांदा हो गए हैं। ये लोग अब श्रीनगर जाने के लिए AN32 कोरियर सर्विस का इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि करगिल का सब्जी बाजार अब अगले साल अप्रैल तक बंद रहेगा। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि भारी बर्फ की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों का चलना मुश्किल है। जनूबी कश्मीर में बर्फबारी से पैदाशुदा हालात और इलेक्शन से मुंसलिक एक जायजा मीटिंग में शिरकत के बाद इन्होंने इन बातों का इजहार ETV के साथ किया। इस मौके पर शैलेंद्र कुमार ने आफात समावी से निपटने की तैयारियों के अलावा जनूबी कश्मीर में जरूरी अशिया के स्टॉक व सप्लाई पोजीशन का भी जायजा लिया। बर्फ पड़ती है तब तक तो रोड खुलने का चांस नहीं है, क्योंकि जवाहर टनल से नीचे स्लिपरी हो रखी है। तो जब तक स्लिपरी खत्म नहीं होती है तो गाड़ियों को भेजना मुनासिब नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स श्रीनगर में आज दोपहर अचानक आग नमूदार हुई, लेकिन फायर सर्विस ने फौरन हरकत में आकर आग पर काबू पा लिया। फायर सर्विस जराये के मुताबिक आग मंशियात सेक्शन में लगी थी, इसकी वजह से कुछ कागजात को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने दीगर तफसीलात नहीं बताई हैं।
सिविल सोसाइटी और दीगर समाजी शख्सियात का कहना है कि मीडिया समाजी मसाइल को उठाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। इन बातों का इजहार इन्होंने श्रीनगर में CNS नामी एक न्यूज एजेंसी की तरफ से मीडिया का समाज में रोल के मौजू पर मुनक्किदा सालाना सेमिनार से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को सालाना अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारों को भी अवार्ड अता किए गए। कश्मीर के मारूफ साफी इजहारवानी को बादाजमर्ग अवार्ड से नवाजा गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुमरे में ETV उर्दू को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। ETV की तरफ से चैनल के जम्मू कश्मीर के चीफ ऑफ ब्यूरो मनोज कौल ने यह अवार्ड हासिल किया। सेमिनार में शरीक लोगों ने इस तरह के सेमिनार मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। शुक्रिया मनोज कौल जी आपका। में रहते हैं इस तरह से ETV बगैर खौफ के, बगैर मसलहत के लिए, मसलहत के दूर दराज और रिमोट इलाकों से वो आवाजें जो कोई उनकी सुनता नहीं है, आप सब उनको सुनाते हैं। इस लिहाज से आपको पहले मुबारक है। हमारी आज की इस फंक्शन का ताल्लुक जहां तक है, ये फंक्शनें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। बहुत सारी खुदकुशियां हो रही है कश्मीर में, तो लेकिन इनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है प्रॉपरली। क्यों हो रही है उस पर सोचा नहीं जा रहा है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। और इसके साथ साथ जो हमारी तहजीब है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक कलीदी रोल अदा कर सकता है, जो उनको करना चाहिए। कोकरनाग किश्तवाड़ शाहराह पर हफ्ते की शाम पेश आए सड़क हादसे पर हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। मीरवाइज ने लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत किया। वाज़ेह है कि इस हादसे में 9 अफराद की मौत हुई थी। नाज़रीन, ETV उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला, दुख को सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए भई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। गांदरबल के कुलान में सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में कुछ नामालूम स्मगलरों ने कई सब्ज पाइन के दरख्त काटे हैं। ETV को फॉरेस्ट डिवीजन 44 में काटे गए इन दरख्तों की फुटेज हासिल हुई है। ETV ने जब ये मामला मुतल्लिका TFO की नोटिस में लाया तो उन्होंने ETV की टीम के साथ एक टीम जाए वारदात के लिए रवाना की। टीम के जाए वारदात पहुंचने से पहले ही काटी गई लकड़ी हटा ली गई थी। जाए वारदात का मुआयना करने के बाद और कटे हुए दरख्तों के वाज़ेह निशान देखने के बाद मुतल्लिका रेंज अफसरों का क्या कहना था, आइए आप खुद ही सुनिए। क्या देखा है? अभी तो हमने कुछ नहीं देखा है। अभी तो हमने कुछ नहीं देखा है। थोड़ा अभी कटे शटे पोल है, थोड़े बहुत ये फायर वुड के लिए विंड फॉल है। जो हमने ये अभी जो एक्सबंदी दोबारा की यहाँ पे, तो क्या था, ये क्या था? ये हवा से गिरा हुआ एक दरख्त था, तो ये फायर वुड उसके लिए लोग ले रहा। बाकी मौके पर मौजूद है वो, उसकी सिर्फ टहनी अवलतें ले गई हैं।
बाकी सारा दरख्त मौके पर मौजूद है। डीसी गांधरबल ने जिले के पहले पार्किंग लॉट का इफ्तिताह किया। पार्किंग लॉट न होने के सबब जिले में ट्रैफिक के हवाले से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना था। ये पार्किंग लॉट बनकर तैयार था, लेकिन इसका इफ्तिताह नहीं किया गया था। ताहम इस हवाले से ईटीवी पर खबर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया ने पार्किंग लॉट का इफ्तिताह किया। खुशकिस्मती है और ईटीवी की मदद से आज डीसी साहब ने गांधरबल में पार्किंग का इफ्तिताह किया। ये तो काफी है। उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपैलिटी मिलकर और भी पार्किंग एरियाज गांधरबल में चुनकर नए बनाएंगे। आपने भी इस पे एक स्टोरी की थी रिसेंटली कि ये इनॉग्रेट नहीं हुई। हमने अभी आज आप देख रहे हैं सब लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ इसको इनॉग्रेट किया है और मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला पुलवामा के औंतीपुरा के जावरारा में मुजाहिरीन ने बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर धरना देकर कई घंटों तक ट्रैफिक की नकल हरकत मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का मानना है कि गुज़िश्ता कई रोज से उनका इलाका बिजली सप्लाई से महरूम है, जिसकी वजह से लोग मजबूरन सड़कों पर आए हैं। जावरारा के नजदीक कौमी शाहराह पर धरना देने से कई घंटों तक ट्रैफिक की नकल हरकत मजबूत होकर रह गई। गांव में 20 दिन से लाइट नहीं आ रही है और ऊपर से पूरे सड़कें खराब है। यहाँ कोई बंदा पैदल नहीं चल सकता। 20 दिन से हमने आज से 4 रोज पहले यहाँ नेशनल हाईवे बंद किया था और पुलिस वाले साहब आ गए थे। उन्होंने बोला कि हम पूरी तौर लाइट का बंदोबस्त कर देंगे और सड़क का प्रॉब्लम भी हल करेंगे, लेकिन उस टाइम भी कोई नहीं आया और आज भी नहीं आने वाला। इसी के लिए हुकूमत की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है। हुकूमत ने हमें बहुत तंग किया, पूरे कश्मीर को तंग किया है। आप देखो रोड की हालत क्या है और यहाँ पर सड़कों की हालत क्या है, पावर की हालत क्या है। यहाँ से पावर निकलता है बेसिकली और वो जम्मू वालों को देते हैं। यहाँ सर्दी में होकर कश्मीर को पावर नहीं कर जाता है तो जम्मू में पावर देते हैं। सब प्रॉब्लम हुकूमत की वजह से है। हुकूमत ही सारी फ्रॉड है। जब तक ये हुकूमत रहेगी तब तक कश्मीर का कोई मसला हल नहीं हो सकता है। कुपवाड़ा के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बतौर कंटीजेंट काम करने वाले सैकड़ों वर्करों ने आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में एजेक के बैनर तले एहतजाज किया। एहतजाजी नौकरियों को मुस्तकिल बनाने का मुतालबा कर रहे थे। वो इल्जाम लगा रहे थे कि कई वर्षों से वो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में कलील उजरत के एवज खिदमत अंजाम देते रहे, लिहाजा उनकी सर्विस को बाकायदा बना दिया जाए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर इनकी नौकरियों को फौरी तौर पर मुस्तकिल नहीं किया गया तो श्रीनगर में एहतजाज करेंगे। चुनौती दे रहा हूँ, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे एजुकेशन डायरेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्रेटरी हो, मैं इनको आज ये पुरजोर अल्फाज में कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने हमारा ये आर्डर कुछ दिनों में इम्प्लीमेंट किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया मैं वादा करता हूँ उनसे कि ये आज कुपवाड़ा से स्टार्ट हुआ है और श्रीनगर में ऐसा एहतजाज होगा फिर गवर्नमेंट ये ना कहे कि हमें पता नहीं। कमेटी काफ जिसके सरबराह जनाब कुयम साहब हैं, तो एक इकाई है उनकी, तो इन्होंने आज यहाँ जिला कुपवाड़ा से अपना एहतजाज शुरू किया है। आज पहला इनका कन्वेंशन है, स्टेट लेवल का कन्वेंशन कुपवाड़ा से शुरू उन्होंने किया। तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इन कम तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन की बात हर वक्त करते हैं और आज भी हम करेंगे और करते रहेंगे। बांडीपुरा में नाकिस ट्रैफिक निजाम की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। मुकामी दुकानदारों के मुताबिक गलत पार्किंग की वजह से इनका काम मुतासिर हो रहा है। एआरटीओ बांडीपुरा का कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से वाबस्ता लोगों के साथ मुशावरत शुरू कर दी है ताकि इलाके के ट्रैफिक निजाम में सुधार लाया जा सके। उसके बारे में मैंने बहुत सारे पहले भी किया। मैंने बहुत सारे ऑटों को सीज भी किया, उनको जुर्माना भी किया है। लेकिन यहाँ तीन अड्डे मखसूस है, एक तो मधुमती, दूसरा न्यू लाइट है, तीसरा ऑटो वालों के। लेकिन यहाँ बदकिस्मती की है, फिर क्या कही है, जो लोग ऑटो लाते हैं वो ऑटो लाते हैं विदाउट ओपनिंग लेटर ऑफ अथॉरिटी। डोडा में गैस और केरोसिन की किल्लत से अवाम परेशान है। लोगों का कहना है कि जम्मू डोडा कौमी शाहराह खुली होने के बावजूद डोडा आने वाली गाड़ियों को नगरोटा में रोका गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बर्फबारी से बंद होने की वजह से गाड़ियों को रोका गया है। एडी फूड ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि पूरे जिले में राशन वाफिर मकदार में मौजूद है। अभी तक हमारे पास जो भी जितना भी स्टॉक अवेलेबल था हमने सुबह से दे दिया सब कंज्यूमर्स को, सब कस्टमर्स को जो भी आए थे। तो अभी हमारी 2 गाड़ियां वहां से आई हैं जम्मू से, जो कि रास्ते में है। पिछले 2-3 दिन से रास्ता बंद होता है श्रीनगर का, तो ये गाड़ियां रुक जाती हैं। इससे हमें जो है हमारी सप्लाई थोड़ी बहुत मुतासर जरूर होती है। अगर ये बर वक्त हमें वो भेज दें, ना रोके हमारी गाड़ियां, तो हमारा सिस्टम जो है वो ठीक चलता है। जो हमारी प्रायोरिटी थी इस बार वो था कि दूर दराज इलाकों में वेल इन टाइम जो है बर वक्त राशन वगैरह हम जो है इंतजाम करके वहां।
कांजीकोला, यारीपुरा, कोलगाम में लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में 3 दहाई कबल पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, मगर तब से पीने के पानी का कोई अता पता नहीं। इलाके की औरतें मीलों का फासला तय करके पानी लाने पर मजबूर हैं। इलाके में वाक़ गुरमुतू और जैनापुरा नहरों की कई सालों से न तो मरम्मत की गई है और न ही सफाई। चीज सहर गामस मज छलहा पलव तमह त्रेश किताब नोट कहें कुन चीज कोई सारी चीज प्रॉब्लम प्रेत सात जहन आफिट दवनी रेतन कुन दफा कर वुशनेर सह कर वुशनेर तो पे अनो सा फुर्सत पर दोहन रात आब सारन। मिनाजुल कुरान जम्मू कश्मीर के वीमेंस लीग की जानिब से श्रीनगर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने ख्वातीन पर समाज साजी के अपने रोल को सही तरीके से अंजाम देने पर जोर दिया। तंजीम की सदर प्रोफेसर कानिता फराह अलवी ने कहा कि इखलाकी बहरान के इस दौर में ख्वातीन को न सिर्फ अपनी हिफाजत करनी है बल्कि पूरे घर और फिर समाज को बुराइयों से दूर रखने में असरदार रोल अदा करना है। हम कहते हैं कि जुल्म है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि औरत भी औरत पर जुल्म करती है? अगर औरत अपने आप को पहचाने कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे समाज बनाना है, मुझे कैसे समाज में काम करना है, मुझे कैसे सोसाइटी बनानी, मुझे घर के साथ क्या करना है। एक औरत अगर बेटे को सही तरबियत देगी, मुझे यकीन है कि बेटा बचपन से सीखेगा, जैसे कुरान में हमें कहा कि ए ईमान वालों अपनी नजरें नीचे रखा करो। आप देखिए जितने मर्डर्स हो रहे हैं, जहेज पर हो रहे हैं, बाकी चीजों पर, उसमें औरत का हाथ है। औरत भी उसको हम सबक दोष नहीं कर सकते कि उसका कोई हाथ नहीं, उसका हाथ है। वही बेटे को मजबूर करती है कि मुझे जहेज चाहिए। रियासत में कायम किए गए तीसरे महाज का कहना है कि जम्मू में इतवार को हुई उनकी रैली ने साबित कर दिया है कि महाज जम्मू में भी अपनी बुनियादें मजबूत बना रहा है। पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट नामी महाज के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि महाज का सबसे अहम मकसद समाज में बदलाव लाने में अवाम को ताउन देना है। तारिगामी ने कहा कि लोग रियासत में बदउनवानी, खराब हुक्मरानी और बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं है। हम पिट रहे हैं करप्शन की वजह से, हमारा नौजवान तंग है बेरोजगारी से, हमारी परेशानियों में इजाफा हो रहा है मिस गवर्नेंस से। इसमें बदलाव लाने के लिए एक तहरीक चाहिए। वो तहरीक जम्मू की हो, कश्मीर की हो, लद्दाख की हो, उसमें मुसलमान शामिल हो, हिंदू शामिल हो, कश्मीरी शामिल हो, डोगरा शामिल हो, हर जुबान बोलने वाले शामिल हों। ये हमने कल कहा, यही लेकर आज हमने ये प्लेटफार्म बनाया है। टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अब कमाल हो गया दोस्त, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला, पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 011 25 53 25 53। अच्छा, पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर।
श्रीनगर में मखदूम साहब दरगाह के लिए एक रोप वे को अवाम के नाम वक्फ किया गया। वजीर सेहत G.A. मीर और देही तरक्की के वजीर अली मोहम्मद सागर ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़रा ने कहा कि इस रोप वे से उन अकीदतमंदों को खास तौर पर फायदा हासिल होगा जो बीमारी के सबब दरगाह पर पहुंचने से कस्र रहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे इलाके में सियाहत को भी फरोग मिलेगा। के लिए भी ये सुविधा हुई, दूसरी तरफ से हमारे वादी में खासकर शहर श्रीनगर में आने वाले टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन रहेगा जो यहाँ के लोगों को भी आमदनी में इजाफा करेगा। यहाँ एक हिस्ट्री पड़ी है, एक हेरिटेज पड़ी है, एक काफ़ी हमारे पास स्पिरिचुअल अथॉरिटीज की एक सारी हिस्ट्री पड़ी है। इसको देखने के लिए लोग आ जाएंगे और वाकई अब इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ प्रेजेंटेशन कैसी होगी उसमें। और मेरे ख्याल में यहाँ से लोगों को इन्वॉल्व करना, यहाँ के बच्चों को इन्वॉल्व करना वो बहुत जरूरी है। वज़ीर सेहत गुलाम अहमद मीर ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ सेहत अफजा मकामात पर माहौल दोस्त ढांचे को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मीर यूसमर्ग में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। वज़ीर सेहत ने कहा कि यूसमर्ग में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 29 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिनमें से अब तक 22 करोड़ रुपए सर्व किए जा चुके हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना अब्दुर्रहीम रातर ने कहा कि यूसमर्ग के लिए राब्ता सड़क मुकम्मल की गई ताकि सयाहों को यहां पहुंचने में आसानी हो। वज़रा ने बाद में JKTDC की जानिब से 4 करोड़ से बनाए गए एक होटल का इफ्तिताह किया। अभी हम भी ये मानते हैं कि अभी ये समर डेस्टिनेशन के तौर पर लोकल्स और बाहर से भी अगर कोई आते थे तो सुबह आकर शाम को ही जाते थे। अब जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसमें आज ही का ये कोंगपोश जो होटल हमने जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया है, 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। अब जैसे इस तरह की चीजें लोगों के नजर में आएंगी, टूरिस्ट के नजर में आएंगे, तो ऑटोमेटिक ये विंटर डेस्टिनेशन के लिए तैयार हो पाएगा। सीनियर कांग्रेसी लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में पास कराने में कांग्रेस का एक अहम रोल है। वो आज जावाजपुरा बारामूला में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा अवामी मफादात का ही ख्याल रखती है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल अजीज भट्ट नामी इंजीनियर को कौमी यकजहती के लिए भारत ज्योति अवार्ड से नवाजा गया है। भट्ट R&B डिवीजन कोलगाम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। भट्ट ने दूरदराज इलाकों को सड़क राब्ते से जोड़ने के लिए काफी काम किया है। आसाम और तमिलनाडु के साबिक गवर्नर नारायण सिंह ने भट्ट को नई दिल्ली में यह अवार्ड दिया। भट्ट का कहना है कि वह मुस्तकबिल में भी कश्मीरी अवाम की खिदमत करते रहेंगे। बड़े इज्जत अफजाई है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ इस अवार्ड लेने से। अवार्ड इज अप टू एन अवार्ड। ये तो मैं बेसिकली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, एक रूरल एरिया में हूँ, वहाँ का काम करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन कुछ 2 साल से मैं वहाँ हूँ और 2 साल से हमने बहुत से रोड प्रोजेक्ट जो फार फ्लंग एरियाज हैं उनको कनेक्ट किया और बहुत से बिल्डिंगें हैं और ब्रिजेज हैं, बहुत कम कलील टाइम में हमने उनको कंप्लीट कर दिया है। और खासकर जो कुलगाम एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, इनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ही कुछ नहीं थी। एसडीपी की सदर दरख्शा इंद्राबी ने गुज्जर बकरवाल तबके की हालत पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंद्राबी ने कहा कि हुकूमत पसमानदा तबकात की मुश्किलात को दूर करने में नाकाम हुई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पसमानदा तबकात के लिए सरकार मौसर और ठोस पॉलिसी बनाए। अरबियान जुलूस के पेश नजर डीसी करगिल फिदा हुसैन ने एएसपी और सीएमओ के हमरा करगिल के बाजारों और दीगर मुकामात का दौरा किया। ये जुलूस मंगल को निकाला जाएगा। ओहदेदारों ने सड़कों से बर्फ हटाने और सेहत व पानी जैसी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। करगिल में SKUAST और कृषि विज्ञान सेंटर की जानिब से किसानों के लिए एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप में कम से कम 300 किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर साइंसदानों को ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक जानकारी दी गई। इस मौके पर LAHDC के CEC मेहमान खुसूसी थे।
नामुसाद हालात के सबब वादी कश्मीर में खेल के शोबे में ज्यादा तरक्की नहीं हुई। इन बातों का इजहार वजीर खेल ताज मोहिउद्दीन ने जिला पुलवामा के तराल इलाके में ETV के साथ बात करते हुए किया। इससे पहले वजीर खेल ने तराल पिजवानी में स्पोर्ट्स स्टेडियम की संग बुनियाद डाली। ताज मोहिउद्दीन ने बाद में एक अवामी जलसे से भी खिताब किया। वजीर ने कहा कि देही इलाकों में खेल कूद के हवाले से काफी टैलेंट मौजूद है, लेकिन सहूलियात का बिल्कुल फुकदान पाया जाता है। वजीर के हमरा कांग्रेस पार्टी के लीडरान भी थे। रूरल टैलेंट को जो है उसको ट्रैप करें, और हम में कमी नहीं, हम किसी से कम नहीं, मगर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हमें काफी दिक्कतें आ रही। नहीं तो यहाँ भी टेंडुलकर पैदा हो, यहाँ भी अच्छे स्पोर्ट्समैन पैदा हो सकते, मगर अफसोस इस बात का है कि ये जो 20 साल हम टर्माइल में रहे, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब सरकार को इस बात का एहसास है और कॉन्शियस है कि आज से हम इस चीज पे लगे हो। TV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए खास बात सैयद काजिम शर्फी के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ETV खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राहुल गांधी की अक़लियती नुमाइंदों से मुलाकात, माहिरीन ने बताया राहुल विजन की है इब्तिदा। कर्नाटक इंतखाबात में JDS देगी नौजवानों को तरजीह, मुसलमानों को भी करीब लाने की कोशिश। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़ुबान तैयार कर रही है इस्लामियात का मॉडल निसाब।
3 रोजा वर्कशॉप में माहिरीन की 3 टीमें कर रही हैं काम। और दिल्ली में इंडिया इस्लामिक सेंटर का जॉब मेला, बेशतर नौजवान लौटे मायूस। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने दिल्ली में अक़लियती तबके के नुमाइंदों से मुलाकात की। कांग्रेस का कहना है कि 2014 के आम इंतखाबात के मंशूर में अक़लियतों के मुतालबात को शामिल करने के लिए राहुल ने अक़लियती तबके के नुमाइंदों से मुलाकात